नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है। सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल, रात में 15 मिनट का ब्लैक आउट। उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने किया आम जनता को जागरूक। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान से भारत के बढ़ते तनाव को लेकर जहां एक तरफ देश में युद्ध की स्थिति में बचने को लेकर तैयारी की जा रही है, वहीं आज मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना कोतवाली प्रांगण में भी आज 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हवाई हमले की स्थिति में कैसे लोग अपने को बचाएं, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने बताया कि दिन में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, प्रधानाध्यापक, एनसीसी, स्काउट गाइड, कैडेट, प्रधान, गांव के वॉलंटियर लोगों की मॉक ड्रिल होगी। वहीं रात में 15 मिनट का ब्लैक आउट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए, यह एक साधारण तैयारी है, लेकिन लोगों को सचेत रहना चाहिए और सोशल मीडिया पर अफवाह से बचना चाहिए। वहीं आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना सुमित सिंह, कोतवाल रविंद्रनाथ राय, चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक डायमंड, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम प्रकाश यादव, वरिष्ठ पत्रकार जयदी साहब, न्यूज़ 9 भारत के प्रधान संपादक डॉक्टर अशोक चौहान, ब्यूरो चीफ जन धमाका टाइम्स, दैनिक समाचार पत्र, अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद, बिजली विभाग के एसडीओ, सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह, सभी गांव के ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य, भारी संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति रही। वहीं अंत में थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद गोहना से आम जनता को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर लेकर डॉक्टर अमानुल्लाह ने लोगों से अपील करते हुए संदेश दिया गया कि जैसे ही सायरन बजने की आवाज आएगी रात्रि 9 बजे 15 मिनट के लिए अपने घरों की सारी बत्तियों को बुझाने का काम करें ताकि अपने आप को सुरक्षित रह सके। वहीं जब उप जिलाधिकारी सुमित सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सर, आज किस तरह की यहाँ पे बैठक की गई है, क्या है पूरा मामला बताएं सर। आज सुबह जिला आपदा प्राधिकरण की जो बैठक हुई है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि थाने पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की जाए, जिसमें कि जो आने वाले समय में आपदा की जो स्थिति पैदा हो सकती है तो उसमें क्षेत्रवासी को दिशा निर्देश दिए जाएँ कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि कोई आपदा आती है तो हमें उससे कैसे बचाव करना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और जो ब्लैकआउट रहेगा रात के 9 बजे, जिससे पब्लिक को कोई सूचना पहले कर दी जाए, जिसको उनसे जानकारी रहे तो कोई पैनिक क्रिएट ना हो, वही इसके कारण बैठक बुलाई गई थी। इसके सभी क्षेत्रवासियों को और पीस कमेटी के सदस्यों को बैठक की सूचना के तहत जानकारी दे दी गई। ठीक है। 9 बजे जिला स्तर पर ब्लैक आउट होगा। जहाँ जो भी लाइटें हैं, एक तो नगर पंचायत, गाँव के प्रधान वगैरह जो लाइटें लगी हुई हैं सरकारी जो लगी हैं वो तो बुझ जाएंगे। 9 बजे होगा, ये 15 मिनट का मात्र रहेगा, ये भी जाएगी। और जहाँ आप लोग करेंगे सभी लोग लाइटें बुझा देंगे, जहाँ जो वाहन चलते रहेंगे वहाँ बुझा के खड़े हो जाएंगे। घरों की उसका टारगेट सिद्ध किया जाता है, इसलिए हमको बचाव के लिए वो रोशनी नहीं दिखाई देगी थी। आज ये रिहर्सल होगा, 9 बजे है। बिजली तो उस समय कट जाएगी, लेकिन ये नहीं पता चला जनरेटर चालू कर दिए, इन्वर्टर चालू कर दिए, ये सब चीज़ें बाहर की लाइट या घरों में की भी लाइट बंद रखी। ये एक रिहर्सल है। चाय पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। एसडीएम साहब, हमारे हरदील अजीज, ईओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, सारे फोर्स के लोग, हमारे संबराम जो हमारे लोग आए हुए हैं। यहाँ की मीटिंग के मामले में आपको मालूम हुआ होगा कि ये ब्लैकआउट वाली जो मीटिंग हो रही है बहुत अहम मीटिंग है। इसको बड़ी गंभीरता के साथ आप लोग इस काम को अंजाम देना है। जो गाइडलाइन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है, उस पर हमको अमली जामा पहनना है। ये हमारे हक के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो है घर के अंदर जो भी लाइटें अगर ब्लैकआउट होता है तो आप एकदम बंद रखें। इसलिए कि मैं एक बार मुझे मौका मिला था, ब्लैकआउट का एक समय आया था तो हमें मालूम हुआ कि ब्लैकआउट के बारे में मैं आज दर्शाना भी चाहता हूं कि जो गाइडलाइन आई है सरकार द्वारा आपके हक में है।
वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, सारे लोगों के लिए है। तो इस पर हमको अमल करना है। आज हमारे हरदिल अजीज एसडीएम साहब ने आपको पर्चे के तहत जो भी जिले से आदेश आपका है उसका पालन करने की आवश्यकता है। और बिजली विभाग के हमारे जेई साहब यहाँ हरदिल अजीज वो भी मौजूद हैं, इस पर विशेष आप भी ध्यान देंगे। हक के लिए, हमारी जो है सुरक्षा के लिए इस काम को अंजाम दिया। तो इसी पर डॉक्टर इकबाल ने जो शेर लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बैर रखना हिंदी वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। मैं इस बात पे आप लोग को इसलिए 2 बात कहा हूँ, इसका अमल करेंगे और नन्हे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी इस बात का जो एहसास करा देंगे कि ब्लैक आउट का मकसद क्या होता है। हमारे घर के अंदर हमारी माताएं बहनें उनको भी इस बात को विशेष तरीके से बताइए कि सायरन बजे तो आप फौरन लाइट को गुल करें, कहीं से एक भी रोशनी नजर नहीं आनी चाहिए। तो हमारा ये बहुत बड़ा दायित्व, हमारा कर्तव्य है, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे हक में है, हमारी जान माल की जो है सुरक्षा के लिए ये काम अंजाम देना है। हम इस काम को अंजाम देते रहेंगे। हमारे लोकप्रिय मीडिया के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, मैं इन लोगों को अपने नगर वासियों की तरफ से अपने साहब और यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के सभी जिम्मेदार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में कश्मीर में जो पहलगाम में घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, जिसने देश को झकझोर के रख दिया, जहाँ मासूमों की हत्या की गई, निर्दोषों की हत्या की गई, ऐसे हालात में देश को कुछ कड़े निर्णय लेने की जरूरत पड़ी है। उस पर हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम अपने देश की सलामती के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सब लोग एकजुट रहें। और जो भी निर्देश हमें ऊपर से मिलता है, हम सभी को पूरी तत्परता के साथ, क्योंकि ये ऐसे हालात होते हैं, इसमें लापरवाही कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। हम सारे लोगों को पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जैसा कि आज निर्देश प्राप्त हुआ है कि ब्लैकआउट किया जाएगा, तो ये एक तरीके से रिहर्सल है कि यदि वाकई में इस तरह के हालात अगर खुदा न खास्ता पैदा होते हैं देश में कि हमको ब्लैकआउट अचानक करना हो, तो किस तरह से हमें करना है, रिहर्सल उनको आज करना है। लाइट तो बाहर की और स्ट्रीट लाइट और विद्युत विभाग के लोग लाइट तो बंद करेंगे ही, लेकिन तमाम घरों में इन्वर्टर और तमाम व्यवस्थाएं हैं, सोलर लाइट है, तो सबको इसका ध्यान रखना है, पूरी लाइट को पूरी तरह से बंद किया जाए। और जो खिड़की वगैरह से लाइट बाहर आ रही है उस पर भी कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाए कि लाइट बाहर ना आए। एक रिहर्सल करके हमको पूरी तरह से अपने को चेक कर लेना, ताकि यदि कोई आपात स्थिति आती है, खुदा न खास्ता ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमें पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। और जो भी मतलब हमारे जिम्मेदार लोगों के जो निर्देश होते हैं, सरकार का, प्रशासन का जो निर्देश होता है, उसको हमें पूरी तरह से इसमें पालन करना होगा। और हम एक एक लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, क्योंकि देश हित जो है, देश सबसे बड़ा है और उसके देश के लिए, देश की सलामती के लिए, देश की तरक्की के लिए जो भी हमको अपना कुर्बानी देनी पड़ी, हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी लाइटें बंद कर दी जाएगी रात में 9 बजे। ये आप लोगों को यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।